संजय राउत ने फिर दिया बड़ा बयान। सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा कांड का क्यों किया जिक्र? बीजेपी पर क्यों लगाए दंगे की साजिश रचने के आरोप? किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रही है, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। मोदी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाने वाले हैं शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, जिन्हें आशंका है कि मोदी सरकार देश में दंगे करा सकती है। दरअसल संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसके साथ साथ संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा जैसा कांड भी कर सकती है। संजय राउत के मुताबिक लोगों के मन में ये डर है कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जिस पार्टी और उनके प्रधानमंत्री पर पुलवामा जैसा घिनौना काम करने का आरोप है। इसके साथ साथ संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का जिक्र करते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक ये बोलते हैं कि पुलवामा हुआ नहीं, किया गया है। वो पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके साथ साथ संजय राउत ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश में दंगे कराने की योजना बनाई जा रही है और विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक में इस मामले पर चर्चा भी की जाएगी। आखिर संजय राउत ने बीजेपी पर क्या कुछ आरोप लगाए, वो आइए आपको सुनाते हैं। कोई डर सता नहीं रहा, ये सत्य है कि लोगों के मन में जो डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं, किया गया चुनाव जीतने के लिए। गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रकार का कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रही है, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। वहीं आगामी इंडिया की होने वाली बैठक का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा कि विपक्षी एकता इंडिया की होने वाली बैठक में सभी नेता आने वाले हैं और इस मसले पर चर्चा भी होगी। अरे भाई, जो लगाना हो लगा दो, बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। कौन चाहिए आपको? आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। बीजेपी पर इस तरह का तीखा हमला करने वाले संजय राउत शिवसेना यूबीटी में अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैला सकती है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली तो जरूर मची होगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।